भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इस हफ्ते कई अच्छी खबरें आई हैं। मूडीज और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले सालों में और मजबूत होगी। आईएमएफ ने तो ये तक कह दिया कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की एक बेहद मजबूत तस्वीर आपके सामने रखेंगे। आंकड़े जारी किए हैं फिच रेटिंग्स ने। भारत के इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है। फिच रेटिंग्स ने साल 2028 तक भारत के एवरेज ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने नवंबर 2023 में इसके 6.2% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तेजी से ग्रो करती भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए फिच रेटिंग्स ने अपने अनुमान को बदल दिया है। फिच ने 5 साल के संभावित जीडीपी अनुमानों को अपडेट करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 की रिपोर्ट के समय की हमारी उम्मीद से ज्यादा मजबूती से वापसी की है। ये बढ़ोतरी इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के झटकों से अपेक्षाकृत तेजी से उबरकर मजबूती दिखाई। अपने अपडेटेड पूर्वानुमान में फिच ने 2023 से 2028 के लिए भारत की औसत एवरेज ग्रोथ रेट अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिए। फिच रेटिंग्स ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में शामिल 10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए अगले 5 सालों के लिए अपने मीडियम टर्म पॉसिबल जीडीपी अनुमानों को थोड़ा कम कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमारा नया अनुमान जीडीपी वेटेड बेसिस पर 3.9% की बढ़त दिखाता है, जो नवंबर 2023 के हमारे पिछले आकलन 4% से कम है। भारत के लिए तो अच्छी खबर आ गई, लेकिन इस बीच चीन को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल फिच के साथ साथ रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी एक गुड न्यूज दी। एजेंसी का कहना है कि पिछले दशक में ग्लोबल ऑयल डिमांड में तेजी को स्पीड अप करने के लिए भले ही चीन ने यह काम किया था, लेकिन अगले दशक में भारत ये भूमिका निभाएगा। मूडीज ने एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया कि चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर तेल का कंज्यूमर है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर, लेकिन दोनों देशों की डिमांड ग्रोथ में जबरदस्त अंतर दिखने लगा है। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि भारत में मांग की बढ़त और इंपोर्ट पर निर्भरता ज्यादा होगी। अगले दशक में भारत में मांग चीन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त हो रही है और नए ईवीज की एंट्री भी तेज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने भी भारत को एक पायदान ऊपर पहुंचा दिया। आईएमएफ के अनुमान पर नजर डालें तो भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा और इस साल यानी 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ ने अपने नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इसी साल 2025 में जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की नॉमिनल जीडीपी 4187.017 अरब डॉलर होने की उम्मीद जताई है, जो कि जापान के लिए जताए गए संभावित जीडीपी अनुमान 4186.431 अरब डॉलर से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी ज्यादा तो है और भारतीय इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ी गुड न्यूज साबित हो सकता है। तो फिलहाल भारतीय इकोनॉमी को थम्स अप मिल रहा है ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस बात को अब पुख्ता तौर पर सामने कह चुका है कि इंडियन इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी की रिपोर्ट्स तो सामने आने लगी हैं, लेकिन ये ग्रोथ स्टोरी कब तक पूरी हो पाएगी? क्या इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा? क्या जापान को पीछे छोड़ पाएगा? और चीन के मुकाबले जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, कहां पर भारत उस पर खरा उतरेगा? इन सब के ऊपर बिस्तक के साथ साथ देश के लोगों की भी नजर है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपकी जो भी राय है इंडियन इकोनॉमी पर वो भी कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए बिस्तक।